हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं सम प्रॉपर्टीज ऑफ रेशियो एंड प्रोपोर्शन। बच्चों, आज की क्लास ये फोर्थ वीडियो है, या आप कह सकते हैं कि ये फोर्थ क्लास है रेशियो एंड प्रोपोर्शनल पर। तो बच्चों, मैंने आपसे थर्ड क्लास में कहा था कि हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन की कुछ और इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे, विच आर अल्टरनेंडो, इनवर्टेंडो, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। आज हम इनके बारे में पढ़ेंगे। और बच्चों, जब हम ये प्रॉपर्टीज अच्छे से सीख जाएंगे तो हम इन पे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं। सम प्रॉपर्टीज ऑफ सम प्रॉपर्टीज ऑफ रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ठीक है बच्चों, सम प्रॉपर्टीज ऑफ रेशियो एंड प्रोपोर्शन। बच्चों, हमारी पहली प्रॉपर्टी है इनवर्टेंडो। इनवर्टेंडो में बच्चों क्या होता है, आपको ये पता है। इफ ए इज टू बी की वैल्यू प्रोपोर्शन में है सी इज टू डी के, यानी कि ए इज टू बी प्रोपोर्शन में है सी इज टू डी के, दो रेशियो आपस में प्रोपोर्शन में है। तो इनवर्टेंडो ये कहता है आपसे टू प्रूव बी का ए के साथ रेशियो प्रोपोर्शन में होगा डी का रेशियो सी के साथ। ठीक है, तो एक तरीके से बच्चों ए इज टू बी यहाँ पर रेसिप्रोकल हो गया है बी इज टू ए में। प्रूफ देखते हैं इसका। प्रूफ में हमें गिवन है ए इज टू बी प्रोपोर्शन सी इज टू डी। हम इसको लिख सकते हैं ए अपॉन बी इज इक्वल्स टू सी अपॉन डी बच्चों। ठीक है, और जो चीज हमें प्रूफ करनी है उसमें बी न्यूमरेटर में आ रहा है। अगर हम इसका रेसिप्रोकल कर दें तो ये बी अपॉन ए हो जाएगा इज इक्वल्स टू बी अपॉन सी हो जाएगा। देखिए, अब जो रेशियो आए हैं वो भी प्रोपोर्शन में हैं, तो हम लिख सकते हैं b इज टू ए प्रोपोर्शन में होगा b इज टू सी के। और ये बच्चों प्रूफ हो गया, और ये प्रॉपर्टी आपकी कहलाती है इनवर्टेंडो। दूसरी प्रॉपर्टी है हमारी सेकंड प्रॉपर्टी अल्टरनेंडो। अल्टरनेंडो, मान लीजिए फिर आपको अगेन इफ ए इज टू बी प्रोपोर्शन में है सी इज टू डी के, तो अल्टरनेंडो में क्या होता है, आप ए और सी का रेशियो लेंगे पहले, और वो प्रोपोर्शन में होगा बी का रेशियो डी के साथ। ठीक है बच्चों, तो इसका भी प्रूफ देखते हैं। आपको ए इज टू बी प्रोपोर्शन सी इज टू डी दिया हुआ है, आप इसको लिखेंगे ए अपॉन बी इज इक्वल्स टू सी अपॉन डी लिखेंगे। ठीक है बच्चों, अब हम क्या करते हैं, ए के ठीक नीचे हम सी को लेकर के आते हैं, और इस बी को क्रॉस मल्टीप्लाई करके डी के ठीक ऊपर ले जाते हैं, इट मींस न्यूमरेटर में। तो देखिए ये क्या बन गया, ए इज टू सी बन गया, और आप इसको प्रोपोर्शन के साइन में कन्वर्ट करिए, बी इज टू डी हो गया, और ये आपका कहलाएगा अल्टरनेंडो। ओके बच्चों, अब हम सीखते हैं अपनी थर्ड विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी कॉम्पोनेंडो। कॉम्पोनेंडो क्या होता है देखते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी कॉम्पोनेंडो, मान लीजिए इफ ए इज टू बी प्रोपोर्शन में है सी इज टू डी के, तो कॉम्पोनेंडो में आपको क्या करना होता है, इस न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर को ऐड करना होता है।
यानी कि ये जो रेशियो होगा ए प्लस बी का बी के साथ, वो प्रोपोर्शन में होगा सी प्लस डी, और इसका रेशियो डी के साथ बच्चों। सो दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज कॉम्पोनेंट। ये जो प्रॉपर्टी है कैसे आई है, ये हम प्रूव करते हैं। ठीक है, तो आपको ए इज टू बी दिया है, प्रोपोर्शन का साइन दिया है, सी इज टू बी दिया हुआ है। आप इसको लिखेंगे ए अपॉन बी फ्रैक्शन में इक्वल टू सी अपॉन बी बच्चों। अब देखिए, ए में बी ऐड हो रहा है। इस ए में बी कब ऐड हो सकता है, जब हम यहाँ पे +1 लेकर के एलसीएम ले लें। देखते हैं, यहाँ पे लिखेंगे हम एडिंग बोथ साइड 1, एडिंग बोथ साइड 1। जब आप 1 ऐड करेंगे तो ए अपॉन बी +1 हो जाएगा, यहां पर सी अपॉन डी +1 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब आप क्या करेंगे, जब यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो देखिए क्या बनेगा, ए प्लस बी अपॉन बी बनेगा इज इक्वल्स टू सी प्लस डी अपॉन डी आएगा। ठीक है बच्चों, अब आपने देखा कि ए प्लस बी का रेशियो बी के साथ प्रोपोर्शन में है या इक्वल है सी प्लस डी का रेशियो डी के साथ। तो अब आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए प्लस बी रेशियो बी और प्रोपोर्शन का साइन सी प्लस डी का रेशियो डी के साथ। और ये हो गया बच्चों प्रूफ। और ये जो प्रॉपर्टी है कि आप ए प्लस बी प्रोपोर्शन सी प्लस डी सी इज टू डी को आप इस तरीके से लिख सकते हैं, ये प्रॉपर्टी आपकी कॉम्पोनेंटो कहलाती है। हमारे आगे आने वाले क्वेश्चंस में ये बहुत ज्यादा यूज होने वाला है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं कॉम्पोनेंटो के बाद इनवर्टेंडो बच्चों। कॉम्पोनेंटो के बाद डिविडेंडो, सॉरी इन्वर्टेंडो तो पढ़ चुके हैं हम लोग, कॉम्पोनेंटो के बाद पढ़ेंगे हम डिविडेंडो। ठीक है, देखते हैं, तो ये आपकी 4 हो जाएगी डिविडेंडो। डिविडेंडो में क्या होता है बच्चों, मान लीजिए इफ अगेन ए प्लस बी प्रोपोर्शन में है सी इज टू बी के। ठीक है, तो डिविडेंडो में क्या करते हैं हम, इस बार ए से बी को माइनस करेंगे। ए माइनस बी का रेशियो बी के साथ प्रोपोर्शन में होता है सी माइनस डी का रेशियो डी के साथ। ठीक है बच्चों, ये चीज हमें प्रूव करनी है और ये कहलाती है डिविडेंडो। प्रूफ देखते हैं। प्रूफ में जैसे कि मैंने 1 ऐड किया था, माइनस करना है तो इस बार हम 1 को क्या करेंगे, बोथ साइड माइनस करेंगे। ए प्लस बी प्रोपोर्शन में है सी इज टू डी के, ए इज टू बी प्रोपोर्शन में है सी इज टू डी के। आप इसको पहले तो ए अपॉन बी फ्रैक्शन में लिख लीजिए, सी अपॉन डी। इस बार माइनस आ रहा है तो ए माइनस बी लाना है, इसलिए हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम बोथ साइड लिख देंगे। सब्ट्रैक्ट बोथ साइड 1 लिख देंगे, तो अब हो जाएगा ए अपॉन बी -1 इज इक्वल्स टू सी अपॉन बी -1। अब आप एलसीएम लेकर के देखिए तो ए माइनस बी अपॉन बी आएगा इज इक्वल्स टू सी माइनस डी अपॉन डी आएगा बच्चों। और ये प्रोपोर्शन में है, इक्वल का साइन है, ये दो रेशियो अलग अलग हो गए, एक ये रेशियो इस रेशियो के इक्वल है। इट मींस ए माइनस बी रेशियो बी प्रोपोर्शन में होगा सी माइनस डी का रेशियो डी के साथ। सो दिस इज कॉल्ड डिविडेंडो। ये बच्चों प्रूफ हो गया। ठीक है,
तो उम्मीद है ये सारी प्रॉपर्टीज आपको समझ में आ रही होंगी। एग्जाम में किसी भी प्रॉपर्टी का आपसे प्रूफ नहीं मांगा जाएगा। यहाँ पे इनको प्रूफ करके दिखाने का मकसद ये है कि हम जब क्वेश्चंस अपने लगा रहे होते हैं तो हमें ये पूरा कॉन्सेप्ट आना चाहिए कि भाई ये चीज बनी कैसे, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस जो होते हैं वो कॉन्सेप्ट के ऊपर बिल्कुल बेस्ड दिए जाते हैं। ठीक है, वहां पर आप डायरेक्टली चीजों को यूज नहीं कर सकते हो। कुछ क्वेश्चंस की फॉर्मेशन क्या होती है, प्रूविंग के ऊपर बेस्ड होती है, इसलिए ये कराने का क्या है मकसद है। अब हम बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट प्रॉपर्टी विच इज 5 कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो दोनों को एक साथ क्या कर लिया गया है, इंक्लूड कर लिया गया है, शामिल कर लिया गया है। तो देखते हैं। फिफ्थ प्रॉपर्टी, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। बहुत सारे क्वेश्चन अभी आपके कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो इस प्रॉपर्टी पर सॉल्व होने वाले हैं नेक्स्ट क्लास में बच्चों। ठीक है, तो देखें ये क्या कहता है। इफ मान लीजिए a इज टू बी प्रोपोर्शन में है c इज टू d के, तो कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो में क्या करना है बच्चों, टू प्रूव में कॉम्पोनेंडो में हमने ऐड किया था a प्लस b और डिविडेंडो में हमने माइनस किया था, तो बच्चों a माइनस बी, यानी कि a प्लस बी रेशियो a माइनस बी प्रोपोर्शन में होगा c प्लस d के बच्चों रेशियो c माइनस d के। ओके बच्चों, ये चीज हमें लानी है, तो प्रूफ करते हैं। देखिए प्रूफ में क्या करेंगे, a इज टू बी लिखा, प्रोपोर्शन का साइन लगाया, c इज टू b लिखा। इसको बच्चों हम लिखेंगे a अपॉन बी इज इक्वल टू c अपॉन b। ठीक है बच्चों, अब हम इसको इक्वेशन क्या कर लें, 1 मान लें। अब हम यहाँ लिखेंगे बाय कॉम्पोनेंडो। बाय कॉम्पोनेंडो, कॉम्पोनेंडो में आपने सीखा था बच्चों, कॉम्पोनेंडो में सीखा था कि भाई अगर a अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी है, तो आप ये चीज लिख सकते हो, a प्लस बी का रेशियो b के साथ इक्वल होगा c प्लस d का रेशियो d के साथ। ओके बच्चे, ये आपका कॉम्पोनेंडो से आएगा। अब हम यहाँ पे कॉम्पोनेंडो बार बार प्रूव करने के लिए प्रूव नहीं करेंगे। ठीक है, कॉम्पोनेंटो से आपका ये आ जाएगा, ये आपने सीखा है। आप इसको इक्वेशन क्या कर लीजिए, 2 मान लीजिए। फिर हम बच्चों लिखेंगे बाय डिविडेंडो। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कर रहा हूं, यहाँ पर बाय डिविडेंडो। बाय डिविडेंडो क्या हो जाएगा, यहां से देखिए बच्चों, इस बार a माइनस बी अपॉन बी हो जाएगा इक्वल c माइनस डी अपॉन बच्चों d के इक्वल हो जाएगा। ये इक्वेशन हम मान लें। ठीक है, हमें लाना है a प्लस बी और a माइनस बी में रेशियो। तो इक्वेशन 2 और 3 को देखें, b और b कैंसिल कर दें, d और d कैंसिल कर दें, तो a प्लस बी और a माइनस बी में हमारा रिलेशन आ जाएगा। इट मीन्स हमें करना ये होगा कि इक्वेशन 2 को हम 3 से क्या कर दें, डिवाइड कर दें। तो देखते हैं बच्चों, रफ करता हूं मैं। इक्वेशन 2 को हम क्या कर दें, डिवाइड कर दें। यहाँ पे लिखेंगे बच्चों डिवाइड इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 3। अब देखिए, जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आप इसको तो ऐसे ही लिख लीजिए, a प्लस बी अपॉन बी लिख लीजिए। डिवाइड का साइन लगाइए, ये LHS लिया है तो ये वाला LHS ले लीजिए, a माइनस बी अपॉन बी। फिर इक्वल का साइन लगाइए, इसको डिवाइड करना है ना,
तो पहले ये लिखेंगे C प्लस डी अपॉन डी, डिवाइड करना है RHS को RHS से, यहाँ आएगा C माइनस डी अपॉन डी बच्चों। अब हम क्या कर लेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। देखिए क्या हो जाएगा, A प्लस बी अपॉन बी, जैसे ही आप इसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं ये रिवर्स हो जाता है, B अपॉन A माइनस बी बच्चों इज इक्वल्स टू C प्लस डी अपॉन डी मल्टीप्लाई D अपॉन C माइनस डी हो जाएगा, B से B कैंसिल, न्यूमरेटर में आया A प्लस बी और डिनोमिनेटर में A माइनस बी आया, इज इक्वल्स टू B से D कैंसिल, न्यूमरेटर में C प्लस डी आया, डिवाइडेड बाय बच्चों C माइनस डी आया। तो देखिए ये चीज प्रूव हो गई है भाई, ये रेशियो इसके इक्वल है। इट मींस ये जो चारों टर्म है A प्लस बी का रेशियो A माइनस बी से प्रोपोर्शन में होगा C प्लस डी का रेशियो C माइनस डी के साथ। ये बच्चों हो गया प्रूव। और ये हमारी जो प्रॉपर्टी है कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मोस्टली जो अब आने वाले क्वेश्चन से इन्हीं पर बेस्ड होंगे। ठीक है बच्चों, अब हम अपनी एक लास्ट प्रॉपर्टी को भी डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, वो क्या है देखते हैं। लास्ट प्रॉपर्टी आपसे ये कहती है कि कुछ रेशियो आपको दिए जाएंगे। मान लीजिए सिक्स्थ प्रॉपर्टी, मान लीजिए इफ A अपॉन बी की वैल्यू C अपॉन B के इक्वल है, और बच्चों A अपॉन बी इज इक्वल्स टू C अपॉन B, मान लीजिए E अपॉन F लिखा हो। इसी तरीके से ये चलता रहे। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी कहती है कि अगर कई सारे रेशियो आपस में इक्वल हैं तो उनमें से कोई भी एक रेशियो, यानी कि ईच रेशियो का मतलब A अपॉन बी भी हो सकता है, C अपॉन डी भी हो सकता है, E अपॉन F भी हो सकता है। आप उस रेशियो को कैसे फाइंड कर सकते हो, देखिए हम क्या करेंगे, इन सारे रेशियो जो हमें दिए गए हैं इन सब के हम न्यूमरेटर्स ऐड कर लें, मतलब A प्लस C प्लस E ऐड कर लें, डिवाइडेड बाय सारे के सारे डिनोमिनेटर्स ऐड कर लें, B प्लस D प्लस F ऐड कर लें। ठीक है बच्चों, तो अगर हम न्यूमरेटर्स को ऐड कर लें, डिनोमिनेटर्स को ऐड कर लें और उनका रेशियो ले लें, तो ठीक जो वैल्यू आएगी वो इनमें से हर एक रेशियो के क्या होगी, इक्वल होगी। तो ये आपकी क्या है, सिक्स्थ प्रॉपर्टी है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कैसे इसको प्रूफ करेंगे बच्चों, प्रूफ करने के लिए हम क्या करते हैं, हमें ये चीज गिवन है A अपॉन बी की वैल्यू C अपॉन बी के बच्चों, और इज इक्वल्स टू E अपॉन F। हम यहाँ पर तीन ही टर्म लेकर के चल रहे हैं। ठीक है, हमने इनको क्या किया, एक कांस्टेंट K की इक्वल में रिलेट कर लिया, मान लिया कि ये जो तीनों रेशियो है इनकी वैल्यू क्या है, K है। ठीक है, अब यहां से देखिए A की वैल्यू निकल करके आएगी B के, C की वैल्यू निकल करके आएगी D के। ठीक है बच्चों, और E की वैल्यू निकल करके आएगी F के। A निकाल लिया, C की वैल्यू फाइंड कर ली, E की वैल्यू फाइंड कर ली। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम इसकी वैल्यू फाइंड करके देखते हैं कि भाई ये है क्या। तो हम लेंगे, यहाँ पर देखिए नाउ करके हम इसको लिख लें A प्लस C प्लस E डिवाइडेड बाय B प्लस D प्लस F। ठीक है बच्चों, फिर A की वैल्यू रखी B के रखी, प्लस C की वैल्यू रखी D के प्लस E की वैल्यू F
k रखी डिवाइडेड बाय b प्लस g प्लस f। अगर आप देखें न्यूमरेटर से k कॉमन आ रहा है, ब्रैकेट में b प्लस g प्लस f बचा, जो कि ठीक डिनोमिनेटर के इक्वल है, b प्लस g प्लस f। ये कैंसिल हो गया, बचा बच्चों क्या, k। यानी कि इस फ्रैक्शन की या इस रेशियो की जो वैल्यू है वो k के इक्वल है। और k बच्चों आपने क्या माना था, यहाँ पर देखिए a अपॉन बी आपने k माना था, यानी कि यहाँ पर या तो a अपॉन बी होगा या बच्चों c अपॉन डी होगा। क्यों, c अपॉन डी भी k के इक्वल है, c अपॉन डी भी k के इक्वल है, या फिर e अपॉन f होगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि इस रेशियो की जो वैल्यू होगी वो ठीक उन रेशियो के क्या होगी, इक्वल होगी। यानी कि इनमें से कोई भी रेशियो इनमें से कोई भी रेशियो आप इस तरीके से फाइंड कर सकते हो। वैल्यू क्या होगी, सारे के सारे न्यूमरेटर्स को ऐड कर लीजिए और सारे के सारे डिनोमिनेटर्स को ऐड कर लीजिए और डिवाइड कर दीजिए। हम ये भी कह सकते हैं बच्चों, हाँ, हम न्यूमरेटर यहाँ पर रेशियो के टर्म्स में बोल सकते हैं, लेकिन ज्यादा अच्छा रहेगा हम इसको लिखें सम ऑफ एंटीसीडेंट्स। आपने पढ़ा होगा रेशियो का जो फर्स्ट टर्म होता है वो एंटीसीडेंट कहलाता है, और जो डिनोमिनेटर में होता है वो कंसीक्वेंट कहलाता है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं सम ऑफ एंटीसीडेंट, सम ऑफ एंटीसीडेंट। और बच्चों हम ये जो डिनोमिनेटर में हमने ये जो ऐड किया है, ठीक है, हम यहाँ पे लिख सकते हैं सम ऑफ कंसीक्वेंट। ठीक है बच्चों, तो ईच रेशियो की वैल्यू क्या होगी, सम ऑफ एंटीसीडेंट्स डिवाइडेड बाय सम ऑफ कंसीक्वेंट्स। ठीक है, या न्यूमरेटर्स का एडिशन डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर्स का एडिशन। तो इस तरीके से हम इस प्रॉपर्टी को भी क्या कर रहे हैं, समझ गए हैं। अब बच्चों आज की जो क्लास है वो बस यहीं तक। हमें डिस्कस करना था 1 से लेकर के 6 तक कुछ प्रॉपर्टीज को रेशियो एंड प्रोपोर्शन की। अब जब हम ये अच्छे से समझ गए हैं, इनकी हम थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेंगे। अब हम अपनी नेक्स्ट क्लास में इन्हीं प्रॉपर्टीज के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने वाले हैं। क्वेश्चंस ये मान करके चलिए नियर अबाउट 12 क्वेश्चंस हैं, जिनकी हम क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। और उन 12 क्वेश्चंस में जितने भी प्रीवियस ईयर्स में जो क्वेश्चंस आए हैं, मतलब टाइप आए हैं, उनको कवर करने की कोशिश करी गई है। ओके बच्चों, थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।